पीएम मोदी की मन की बात, बड़ी संख्या में युवा राजनीति में आने को तैयार, बस सही मार्गदर्शन की तलाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 113वें एपिसोड को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि 23 अगस्त को देश ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया, जिसमें चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया गया है। बीते साल इसी दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से शिव शक्ति बिंदु पर सफल लैंडिंग की थी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस साल मैंने लाल किले से बिना राजनीतिक बैकग्राउंड वाले 1 लाख युवाओं को पॉलिटिकल सिस्टम से जोड़ने का आह्वान किया है। मेरी इस बात पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं। उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है। फरवरी 2025 में होगी सुनीता विलियम्स की वापसी। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सहित बोइंग के संकटग्रस्त स्टार लाइनर का चालक दल फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौट आएगा, जबकि जहाज बाद में चालक दल के बिना वापस आएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने शनिवार को ये जानकारी दी। नेल्सन ने एक ब्रीफिंग में कहा, नासा ने फैसला लिया है कि अंतरिक्ष यात्री बैरी बुट विलमोर और सुनीता सुनी विलियम्स अगले फरवरी में क्रू 9 के साथ लौटेंगे और स्टार लाइनर बिना चालक दल के वापस आएगा। अंतरिक्ष यान के धरती पर लौटने का सही समय फिलहाल तय नहीं किया गया है। सरकारी कार्यक्रम रैलियों में उधार नहीं जाएगी एचआरटीसी। सरकारी कार्यक्रमों या फिर राजनीतिक दलों के रैलियों में एचआरटीसी बसों का इस्तेमाल करने के लिए एडवांस में पैसा देना होगा। एचआरटीसी उधार में बसें नहीं भेजेगा। इससे पहले 50% की एडवांस राशि वसूल की जाएगी। निगम को इससे पहले काफी चपत लग चुकी है। राजनीतिक दल हो या फिर सरकारी विभाग हो और बोर्ड निगम सभी के लिए ये नियम लागू होंगे। बसें किस दिन चाहिए, कुल कितना किलोमीटर ये चलेगी, इसका पूरा किराया जोड़ा जाएगा। कुल राशि का 50% पहले निगम के पास जमा करवाना होगा। उसके बाद ही निगम अपनी बसों को कार्यक्रमों के लिए भेजेगा। अभी भी निगम का पैसा फंसा हुआ है जो उसे नहीं मिल पाया है। गोकुल बुटेल ने छोड़ा 2.5 लाख का मासिक वेतन, टोकन के रूप में लेंगे इतने रुपए। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार आईटी की जिम्मेदारी देख रहे युवा नेता गोकुल बुटेल ने एक बड़ी मिसाल पेश की है। गोकुल सरकार से अपने काम के एवज में वेतन नहीं लेंगे। उन्होंने इस साल दिसंबर महीने तक वेतन नहीं लेने का निर्णय लिया है। अपने फैसलों के अनुरूप गोकुल बुटेल ने वार्षिक 2.5 लाख रुपए की सैलरी छोड़ दी है और इसके बदले में वो केवल 1 रुपया मानदेय लेंगे। अपने इस निर्णय को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा था, जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब गोकुल बुटेल को 2.5 लाख रुपए नहीं बल्कि टोकन के रूप में मासिक रुपए मानदेय दिया जाएगा। शिखर, आपके जुनून और मुस्कान की याद आएगी। धवन के संन्यास पर विराट का भावुक पोस्ट। भारतीय क्रिकेट टीम के सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने दोस्त और पूर्व साथी खिलाड़ी शिखर धवन के लिए एक भावुक कर देने वाला नोट लिखा है। कोहली ने रविवार को सोशल मीडिया पर धवन के लिए पोस्ट करते हुए लिखा कि मैदान पर उनके जुनून और मुस्कान की बहुत याद आएगी। धवन ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया। कोहली और धवन अपने जूनियर क्रिकेट के दिनों से ही एक साथ खेल रहे हैं और धवन के भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने के साथ ही एक युग का अंत हो गया। NH 505 पर लोसर और काजा को जोड़ने वाला पुल ढहा, साथ में डंपर भी गिरा। जाने पूरी अपडेट। NH 505 पर लोसर और काजा को जोड़ने वाला पुल आज सुबह 11 बजे के आसपास ढह गया। साथ में पुल से गुजर रहा एक डंपर भी गिर गया। हादसा और यातायात को अब चिचोंग गांव से होकर भेजा जा रहा है। वहीं लाहौल स्पीति के विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि स्पीति के चिचोंग पुल ढहने की सूचना मिली। तत्काल BRO के OC से बात हो चुकी है और मौके पर 2 OAC रवाना हो चुके हैं। डंपर में मौजूद व्यक्ति सुरक्षित है और यह हादसा अधिक लोड के कारण हुआ बता रहे हैं। फिलहाल के लिए ट्रैफिक को कियामो पुल के द्वारा डाइवर्ट किया गया है और BRO जल्द ही कलवर्ट बनाने का कार्य आरंभ करेगी ताकि स्थानीय लोगों का समस्या से निजात मिल सके। शब्दावली पर हम माफी मांग सकते हैं, पर मंत्री धर्मानी खुद मवाली बोल रही हैं। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि एसोसिएशन के कुछ लोगों की शब्दावली पर वो माफी मांग सकते हैं, पर मंत्री खुद सचिवालय के अधिकारियों को गुंडामवाली तक बोल रही हैं। इससे मुख्यमंत्री की छवि खराब होती है। उन्होंने कहा कि मंत्री ने कहा कि जो भत्ते 68 विधायकों को भत्ते मिल रही हैं, मंत्री इन्हें आधा करने को तैयार है, बशर्ते कर्मचारी भी आगे आए। एक किस तरह की बयानबाजी है कि क्या सभी 68 विधायकों की उन्हें सहमति मिल रही है? इस संबंध में सीएम ने एक भी शब्द नहीं कहा। जोगेंद्र हाबी को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि, लोक संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर मिलेगा सम्मान। वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम द्वारा विदेशों में ख्याति प्राप्त लोक कलाकार जोगेंद्र हाबी को संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए डायरेक्टरेट की मानद उपाधि दी जा रही है। ये बात
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित युवा कलाकार गोपाल हाबी ने प्रेस जारी बयान में कही है। बता दें कि जोगेंद्र हाबी पिछले 28-30 वर्षों से लोक संस्कृति के उत्थान हेतु कार्य करते हुए लगभग 5000 से अधिक सांस्कृतिक प्रदर्शन कर चुके हैं। 90 के दशक में जोगेंद्र हाबी द्वारा सांस्कृतिक सफर की शुरुआत करते सांस्कृतिक दल का गठन किया गया तथा गुरु पद्मश्री विद्यानंद सरीख, रामलाल धर्मपाल, सरोज अनुजा, बिमला गोपाल, चमन संदीप, अमित चंद, देवीराम, बलदेव, चेतराम सरीख के सैकड़ों लोक कलाकार तथा स्वर्गीय जसराम ठाकुर, स्वर्गीय हरिराम, स्वर्गीय रमेश चंद आदि कलाकारों के सहयोग से सेहटू, भड़ालटू, डग्याली, ठोडा, रिहाल्टी, ढीली नाटी, धुड़िया स्वांग, करियाड़ा तथा सिमोई नाटी जैसे पारंपरिक नृत्यों को हिमाचल और भारतवर्ष के अनेक राज्यों में प्रदर्शित किया गया। सरकार के मानकों पर पूरा नहीं उतर रहा यूनिवर्सल कार्टन, निर्धारित वजन से ज्यादा आ रहा सेब। हिमाचल में सेब सीजन शुरू होने के साथ ही इस बार बागवानों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कार्टन की समस्या भी शुरू हो गई है। गौर हो कि सेब सीजन से पहले ही सरकार ने सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन अनिवार्य कर दिया था, जिसमें केवल 20 से 22 किलो सेब निर्धारित किए गए हैं। वही टेलीस्कोपिक कार्टन में 26 से 32 किलो सेब पैक किया जाता था, परंतु सरकार के फैसले से उन बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा जिन्होंने सेब सीजन से पहले ही भारी मात्रा में टेलीस्कोपिक कार्टन की खरीद कर रखी थी। सरकार के फैसले के कारण उन्हें अपना माल हिमाचल से बाहर की मंडियों में बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस बारे में कोटखाई के बागवान प्रकाश गास्टा ने सरकार से गुजारिश करते हुए कहा है कि यदि सरकार द्वारा यूनिवर्सल कार्टन में भी मानकों से अधिक सेब लाया जा रहा है तो सरकार ने टेलीस्कोपिक कार्टन पर रोक क्यों लगाई है। उन्होंने कहा कि टेलीस्कोपिक कार्टन में भी 26 से 32 किलो सेब आता है तथा पेटियां भी कम लगती है। वहीं यूनिवर्सल कार्टन से भी 27 किलो तक सेब आ रहा है। ऐसे में बागवानों को दोगुना नुकसान हो रहा है। तो एक तो जो उन्होंने पहले से ही कार्टन खरीद रखे हैं वो खराब हो जाएंगे और यदि वो उन कार्टन का उपयोग करते हैं तो उन्हें अपना माल हिमाचल से बाहर बेचना पड़ेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्रों का मिलन समारोह संपन्न। डॉक्टर बाबूराम और युवा कलाकार किरनेश मुंडीर को किया सम्मानित। समारोह में 3 दर्जन से अधिक पूर्व छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। देर शाम जिला मुख्यालय नाहन स्थित एक निजी होटल में जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र छात्राओं का मिलन समारोह संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग जिला सिरमौर के उप आयुक्त हिमांशु पवार ने की है, जबकि नगर पालिका नाहन के अध्यक्षा श्याम पुंडीर बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रही। इस दौरान सभी पूर्व छात्रों ने अपना अपना परिचय दिया और अपने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में एसीएफ के पद पर तैनात देवेंद्र दत्त शर्मा और सीमा चौधरी ने इस तरह के समारोह के आयोजन के मकसद के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र हर क्षेत्र में मौजूद हैं, जो कि नवोदय परिवार के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए हिमांशु पवार ने समारोह में शामिल हुए छात्र छात्राओं से आग्रह करते हुए कहा कि समय समय पर इस तरह के आयोजन किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र की ये जिम्मेदारी बनती है कि नए छात्रों को समारोह में आमंत्रित किया जाए और एक दूसरे के साथ तालमेल बढ़ाया जा सके ताकि आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद की जा सके। उम्मीद है बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए पेज को लाइक, फॉलो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।